Then next topic is properties of fresh concrete. What are the various properties of fresh concrete? In this video we will discuss about the concrete of fresh concrete, like workability, segregation, aggregates, or some other properties. Properties of concrete, of fresh concrete, mainly depends on consistency, stability, uniformity, workability, and finishability. So basically consistency is defined as the number of quantities of water required for mixing a fresh concrete is known as consistency. कि हमें पानी कितना ज़रूरत चाहिए उस कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, जिससे कि हमें एक अच्छा मिक्स प्रपोर्शन बने, ताकि हम कंक्रीट को देन फर्दर यूज़ कर पाएँ. स्टेबिलिटी ऐसी एक टर्म है कि कंक्रीट को सेट होना, एक प्रॉपर शेप उसको मिलना आराम से, ताकि उस पर कुछ उनका जो भी है सेग्रीगेशन ना हो, ब्लीडिंग ना हो, कंक्रीट आराम से स्टेबल होने को स्टेबिलिटी बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मीन्स एकदम पैरेलल स्पेस में होनी चाहिए, एक अच्छा मिक्सचर बना हुआ होना चाहिए, अच्छी उनकी जो सरफेस टेक्सचर है वो अच्छी होनी चाहिए, उसको हम यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं. वर्केबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस कंक्रीट को मेजर डिपेंड करता है. वर्केबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेशली कंक्रीट को हार्डन कंक्रीट में जाने के लिए. जैसे कि सारे इंग्रेडिएंट्स का एक ही जगह मिक्स करना, उनको इकट्ठा करके उस पूरे प्रोसेस को हम वर्केबिलिटी बोलते हैं. देन लास्ट इज फिनिशेबिलिटी. फिनिशेबिलिटी एक ऐसी टर्म है कि कंक्रीट को हम जब प्लेस करते हैं, कहीं भी स्लैब में हो या फिर फ्लोर्स में हो या कहीं भी उसको प्लेस करते हैं, तो एक अच्छा फिनिश मिले, एक स्मूथ सरफेस हमें मिले, और उस प्रोसेस को हम फिनिशेबिलिटी बोलते हैं. सो फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट डिपेंड ऑन प्लास्टिक और सेमी फ्लूइड, pliable and capable of being molded. The first point is be easily mixed and transported. Then be uniform, having good flow properties, be compactable, be segregation resistant, and be finishable. मिक्स्ड अच्छे से होना चाहिए, और जो भी हम उसको ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह, फिर ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्मिटी अच्छी होनी चाहिए, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं फ़्लो होने की वो भी अच्छी होनी चाहिए, कंपैक्टेबल होना चाहिए इजीली, ताकि वो कहीं पे भी जुड़ सके, उसमें सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, और देन उसके बाद फिनिशेबल होना चाहिए, अच्छा फिनिश लास्ट पे होना चाहिए. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वर्केबिलिटी, हाउ वी विल मिक्स कंक्रीट, हाउ वी आर मिक्स कंक्रीट इन बाई workability. Workability like is defined as the proper mixing of concrete with using ingredients like cement, sand, aggregates and water. Process is known as workability. अगर हमारा workability अच्छा होगा तो हमारा जो भी है कंक्रीट उसमें फेलियर नहीं होगा. देन उसके बाद उसका स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा. स्ट्रेंथ अच्छा मिलने के बाद हमारा वो कंक्रीट क्या होगा, ड्यूरेबल होगा. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ consistency of a concrete. Basically consistency is considered a close indication of workability. The slump test, standard method for slumped hydraulic cement concrete, is the generally accepted method used to measure the consistency of concrete. The primary benefit of like slump test is that measure the consistency of from one batch of concrete. This process is known as consistency, which is used in concrete structures. This is the example of bleeding and settlement of concrete. Basically, bleeding is the development of a layer of water at the top or surface of freshly placed concrete. It is caused by settlement of solid particles and simultaneously upward migration of water. Shown in this image, some bleeding is normal and it should not diminish the quality of properly placed, finished and cured concrete. इस फोटो में इस जो एग्जांपल है इसमें ये दिखाई गई है कि जब भी हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग कैसे ओकर होती है, तो ब्लीडिंग को हमें कंट्रोल कैसे करना होता है. नाउ आई विल टेल यू सम
defects in concrete. How defect is occurred? The following like defects are found in concrete are like voids in concrete, blowhole in form faces of concrete. तो वाइड्स इन कंक्रीट मीन्स के होनी कॉम्बिंग हो जाना कंक्रीट में, इनएडिक्वेट कंपेक्शन हम अगर अच्छे से नहीं करेंगे कंक्रीट में, या सीमेंट पेस्ट का लॉस हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कंक्रीट में वाइड्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वाइड्स रहते हैं, जो खाली सरफेसेस रहते हैं, होल्स रहते हैं, वो कंपेक्शन अच्छी ना हो तो उसके कारण होता है। लेकिन हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम जो भी है इम्प्रूव कंपेक्शन, रिड्यूस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ पेस्ट। अब इनको प्रिवेंट करने का ये तरीका है कि हम जो हमारी कंपेक्शन है उसको हम अच्छे से करें। हम ये ध्यान दें कि हमारा लीकेज कम हो सीमेंट पेस्ट का, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। और इन जो ये वाइड्स हैं कंक्रीट में, इनको भी बचा सकें, उनको अच्छे से फिल कर सकें। वो फिल होंगे किससे? अगर हमारी कंपेक्शन अच्छी होगी। देन नेक्स्ट हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है होल्स इन फॉर्म ऑफ फेसेस ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट में सुराख रह जाते हैं, अच्छे से फिल नहीं हो पाते हैं, वो मतलब कैसे होते हैं? अनसूटेबल मिक्स डिज़ाइन एंड वी यूज़ ऑफ अनडिज़ायरेबल रिलीज एजेंट्स, इनएडिक्वेट कंपेक्शन। तो जो ये होल्स बचते हैं, ये हमारी डिज़ाइनिंग होती है कंक्रीट की, अगर वो अच्छे से ना हो या फिर हम इम्प्रॉपर कंपेक्शन करें, उसके कारण इसमें क्या होता है, होल्स बचते हैं। तो हम कौन कौन से तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं कंपेक्शन को, या फिर जो हमारा मिक्स डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा जो मटेरियल हो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होल्स वगैरह बच सकते हैं और हमारे कंक्रीट को फेल होने से बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इट इज़ कॉज्ड बाय हाई वाटर सीमेंट रेशो, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। बेसिकली सेग्रीगेशन वो होता है कि कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते हैं, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ज़्यादा हमसे पड़ गया, या एग्रीगेट ज़्यादा पड़ गया, या वाटर हमसे ज़्यादा पड़ गया, तो उनमें पार्टिकल का सेपरेट हो जाना, उस प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। इसमें हाई वाटर सीमेंट रेशो हो सकता है। पहला फैक्टर क्या है कि हम सीमेंट जो रेशो में पानी ज़्यादा डाल देते हैं, उसके कारण सेग्रीगेशन होता है। देन उसके बाद इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अगर हमारी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ऑकर होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम मेज़र लेते हैं? इसमें यह है कि हम सबसे पहले जो सैंड यूज़ करेंगे वो एक अच्छी क्वालिटी की यूज़ होनी चाहिए। अच्छी सैंड यूज़ करेंगे तो वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, सेग्रीगेशन को कंट्रोल करेगी। देन उसके बाद जो भी हम मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उसकी अच्छे से होनी चाहिए, और देन जहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे वो अच्छे से होना चाहिए। वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए। कंपेक्शन हम अच्छे से करेंगे तो उससे बच सकता है। देन है क्रोजन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। इट्स मीन कि जब भी हम स्टील का यूज़ करते हैं अपने स्ट्रक्चर में तो उसको क्रोजन लग जाता है, उसके कारण भी कंक्रीट में डिफेक्ट आता है। क्रोजन से जो भी सरिया हम यूज़ करते हैं, जो स्टील यूज़ करते हैं, वो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे कि जब भी हम स्टील को यूज़ करें तो उसको कहीं ऐसी जगह पे ना रखें कि जहाँ पे उसके साथ मॉइस्चर कंटेंट हो, जिससे कि उसको कोरोजन लगे। कोरोजन लगेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम अगर उसको अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ करेंगे तो वो एक डिफेक्टिव पार्ट बनेगा। वो कंक्रीट जब उस पर लोड आएगा तो वो लोड बेयर नहीं कर पाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के कारण है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह है कि उसके मॉइस्चर कंटेंट ना होने चाहिए, कहीं ऐसे गैरेज वगैरह में रखा जाए ताकि जब हम यूज़ करें तो वो क्रोजन फ्री हो। देन उसके बाद हम अच्छे से अगर प्लेसिंग करेंगे या जो भी हमारे डिफेक्ट्स बचेंगे तो उसका एक तरीका ये है कि जब तक हमारे कंक्रीट 28 डेज़ तक उसकी क्योरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्यूरिंग में भी बहुत सारे मेथड आ जाते हैं। पॉन्डिंग के थ्रू हम क्यूरिंग करते हैं, पम्प्स के थ्रू करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब तक हमारा कंक्रीट पानी एब्ज़र्व करेगा, वाटर को ऑब्ज़र्व करेगा, तब तक हमें उसको पानी देना है आफ्टर 28 डेज़ तक, ताकि वो अपनी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सके।
अगर हम क्यूरिंग नहीं देंगे तो श्रिंकेज होना हो जाएगा, वो गिरने लग पड़ेगी कंक्रीट, जिससे कि हमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो धीरे धीरे फिर वो एक फेलियर हमारे लिए बनेगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस करें तो एटलीस्ट 28 डेज़ तक हमें उसकी क्यूरिंग करनी है अच्छे से। एक दिन में कम से कम 3 बार क्यूरिंग करेंगे तो हमारा कंक्रीट एकदम हार्डन स्टेट में आ जाता है और फिर वो ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।